प्यारे साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चाहे वो कोई भी एग्जाम है, जहां करंट का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक सभी हम डिस्कस करेंगे। आज हम ओलंपिक खेलों के बारे में बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। वो लेटेस्ट हो या इतिहास रहा हो, सभी चीजों पर चर्चा होगी। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 10 से 15 मिनट में हम सारी चीजों को जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, इनका आयोजन प्यारे बच्चों हर 4 साल में होता है। ओलंपिक दिवस हर साल 23 जून को मनाते हैं। ओलंपिक खेलों का उद्देश्य है संघर्ष जीत से अधिक महत्वपूर्ण है। स्ट्रगल इज मोर इंपोर्टेंट देन विक्ट्री, क्योंकि आप जानते हैं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खेल में पदक जीतना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। ठीक है जी। आगे बात करें, ओलंपिक के ये 5 अलग अलग ध्वज में आपको छल्ले, रिंग्स, जिन्हें ओलंपिक रिंग्स कहा जाता है, अलग अलग कॉन्टिनेंट का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे यूरोप के लिए नीला और प्यारे बच्चों आपका अफ्रीका के लिए काला, एशिया के लिए पीला, ऑस्ट्रेलिया को हरा और अमेरिका को, नॉर्थ और साउथ अमेरिका को लाल रंग का छल्ला रिप्रेजेंट करता है। ये भी एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। आगे बात करें कि आधुनिक ओलंपिक जो स्टार्ट हुए वो कब स्टार्ट हुए। तो पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में ग्रीस के एथेंस में हुई थी। कब हुई थी? 1896 में। इससे 2 साल पहले अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति बनी। आधुनिक ओलंपिक के जनक फ्रांस के पियरे डी कुबर्टिन को कहा जाता है। ठीक है भाई। तो पियरे डी कुबर्टिन जो है वो फ्रांस के हैं। इन्हें आधुनिक ओलंपिक का जनक कहते हैं। इन्होंने ही ओलंपिक का ध्वज डिजाइन किया था। ये जो ध्वज है ना ओलंपिक का, प्यारे बच्चों, इसमें 5 छल्ले और सफेद रंग का बैकग्राउंड पीछे होता है। ये पियरे डी कुबर्टिन द्वारा ही डिजाइन किया गया था। ये भी पेपर में पूछता है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ओलंपिक खेलों को प्यारे बच्चों मैनेज करती है, आयोजित कराती है। इसकी स्थापना ओलंपिक आधुनिक शुरू होने से 2 साल पहले 23 जून 1894 में हुई थी। 96 से प्यारे बच्चों ओलंपिक शुरू हुए। लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। जिम्बाब्वे की तैराक हैं प्यारे बच्चों आपका क्रिस्टी कोवेंट्री। तो क्रिस्टी कोवेंट्री जो है ये जिम्बाब्वे की तैराक, इसकी नई अध्यक्ष बनी और ये पहली अध्यक्ष है महिला, याद रखिएगा। भारत के अंदर ओलंपिक खेलों को मैनेज करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है। ठीक है भाई। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। प्यारे बच्चों इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। पहले अध्यक्ष बने इसके सर दोराबजी टाटा और वर्तमान अध्यक्ष और पहली महिला अध्यक्ष बनी पीटी ऊषा, जो कि भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं। बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। मेरे साथ पढ़ते जाइएगा, आनंद लेते जाइएगा। हाल ही के ओलंपिक खेलों की बात करें तो अभी हाल ही में प्यारे बच्चों, एक तो हम 32वें देख लेते हैं और लेटेस्ट वाले पेरिस ओलंपिक हैं 2024 में हुए, 33वें नंबर के। तो 32वें ओलंपिक की कुछ खास बात, तो 32वें ओलंपिक जापान के टोक्यो में 2020 में हुए। इनका वैसे आयोजन जो हुआ था कोविड के कारण वो 2021 में हुआ था टोक्यो जापान में। इनका शुभंकर रखा गया था मस्कट मिराई तोवा। तो मिराई तोवा इनका मस्कट था। भारत का पेरिस ओलंपिक में प्यारे बच्चों 71वां स्थान है, जबकि टोक्यो ओलंपिक में 48वां स्थान रहा, 48। भारत ने कुल मिलाकर कितने मेडल जीते? 7 पदक जीते थे। पदक विजेता कौन कौन रहे? तो 1 पदक मिला नीरज चोपड़ा को जैवलिन थ्रो में, भाला फेंक में। आप जानते हैं गोल्ड बॉय नीरज चोपड़ा, जो पेरिस ओलंपिक में बाद में जाकर सिल्वर पदक जीत कर आए। प्यारे बच्चों मीराबाई चानू को भारोत्तोलन में और रवि दहिया को कुश्ती में, यहां पर 2 रजत पदक मिले हैं। प्यारे बच्चों 2 सिल्वर मेडल जो मैंने आपको बताया, मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से जुड़ी हैं। 4 कांस्य पदक जीते पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में, लवलीना बोरगोहेन ने मुक्केबाजी में, बजरंग पूनिया ने कुश्ती में और प्यारे बच्चों भारत की पुरुष हॉकी टीम भी यहां प्यारे बच्चों ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक जीत कर आई। आगे बात करें, ये 33वें ओलंपिक हैं जिन पर थोड़ी ज्यादा नजर रखनी है। प्यारे बच्चों ये 33वें ओलंपिक खेल 2024 में पेरिस फ्रांस के अंदर आयोजित हुए। तो इनका आयोजन स्थल क्या था? पेरिस फ्रांस। इनका शुभंकर क्या था, जिसे मस्कट कहा जाता है? तो फ्रीजियन कैप। ये इस तरीके के जो फ्रीजियन कैप है ये इसका मस्कट रहा है। ठीक है भाई। तो फ्रीजियन कैप या द फ्रीज करके। आदर्श वाक्य क्या था इनका? ये गेम्स वाइड ओपन, गेम्स वाइड ओपन आदर्श वाक्य रहा है।
जिसे मोटो कह देते हो आप। भारत की रैंक 71वीं रही है इसमें। पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल मिलाकर 32 स्पोर्ट्स आयोजित किए गए, 32 खेल का आयोजन हुआ और 329 पदक स्पर्धाएं, मतलब मेडल इवेंट। तो इवेंट जैसे दौड़ में 200 मीटर का इवेंट होता है, 400 मीटर का, 1600 मीटर का, ये अलग अलग इवेंट हो गए। टोटल मिलाकर खेल 32 थे और अलग अलग प्यारे बच्चों इवेंट्स जो हैं वो 329 इवेंट्स आयोजित किए गए। बात करें 117 भारतीय एथलीट इसमें शामिल हुए थे। भारत के खिलाड़ी 117 का दल गया था, जिसमें 70 पुरुष थे और 47 महिलाएं थीं। भारत के सेफ डी मिशन के रूप में शूटर गगन नारंग को नियुक्त किया गया। सेफ डी का मतलब होता है कि पूरी टीम का एक हेड होगा, तो पूरी टीम का हेड कौन रहा? गगन नारंग रहे। प्यारे बच्चों, जब उद्घाटन हुआ तो उद्घाटन में ध्वजवाहक भारत के पीवी सिंधु और अचंत शरत कमल थे, और समापन में ध्वजवाहक मनु भाकर और पीआर श्रीजेश थे। ये याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। तो उद्घाटन के समय ध्वजवाहक पीवी सिंधु और अचंत शरत कमल, और समापन में मनु भाकर जो 2 मेडल भी लेकर आई, और पीआर श्रीजेश। प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करें भारत ने कुल पदक कितने जीते? 6 जीते। नीरज चोपड़ा को 1 मिला, इसमें सिल्वर पदक, मतलब गोल्ड मेडल नहीं मिला किसी को भी। तो नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल, और इससे पहले वो प्यारे बच्चों टोक्यो जापान में गोल्ड ला चुके हैं। 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते, कुल मिलाकर 6 पदक। मनु भाकर ने प्यारे बच्चों 10 मीटर एयर पिस्टल में एक ब्रॉन्ज जीता। मनु भाकर ने 2 मेडल जीते, एक सरबजोत सिंह के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में जीता। स्वप्निल कुशाले ने 50 मीटर राइफल्स 3 पोजीशन में जीता, और अमन सहरावत कुश्ती में जीत कर आए, रेसलिंग में। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम जो है वो भी ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई इस बार। तो ये भारत के पदक विजेता हो गए। अब अगर मैं बात करूं रैंक क्या रही इसमें, अमेरिका टॉप रैंकर देश रहा, कुल मिलाकर 126 पदक जीते अमेरिका ने। दूसरे नंबर पर चाइना रहा, 91 मेडल जीते टोटल। जापान जो है वो 45 मेडल के साथ तीसरे नंबर पर रहा। तो ये पेरिस ओलंपिक के टॉप 3 कंट्रीज हो गए आपके। ठीक है जी। आगे बात करें, आगामी अपकमिंग ओलंपिक गेम कहां होंगे? जैसे 34वें ओलंपिक खेल 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका यूएसए के अंदर होंगे। ऐसे ही 35वें ओलंपिक जो होंगे वो 2032 में होंगे ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। एग्जाम में आ सकता है यहां से प्रश्न, इस चीज को जरूर देखते हुए चलिएगा, थोड़ा थोड़ा सा साथ में रिवीजन होता रहे। आगे बात करें प्यारे बच्चों, भारत के सभी 41 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में ही पदक जीते गए। तो भारत ने अब तक के इतिहास में 41 मेडल जीते हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में। विंटर ओलंपिक में भारत ने अभी तक एक भी पदक नहीं जीता। 41 मेडल में से 10 गोल्ड मेडल हैं प्यारे बच्चों, जिसमें से 8 जो हैं वो प्यारे बच्चों हॉकी टीम ने जीते हैं। एक अभिनव बिंद्रा ने जीता था पहला व्यक्तिगत निशानेबाजी में 2008 में, और 2020 में फिर नीरज चोपड़ा ने। तो व्यक्तिगत 2 ही गोल्ड मेडल आए हैं आज तक। ठीक है जी। रजत पदक सिल्वर मेडल 10 आए हैं। ठीक है जी। और ऐसे ही कांस्य पदक जो आए हैं वो 21 आए हैं। सबसे ज्यादा 21 ब्रॉन्ज मेडल हैं इतिहास में, अब तक का बता रहा हूं। ये पूरी टेबल है। भारत के लिए पहला मेडल जो जीते थे वो एक एंग्लो इंडियन थे जिनका नाम था नॉर्मन प्रिचर्ड। ये 1900 के पेरिस ओलंपिक में गए थे, और ये पुरुषों की 200 मीटर की दौड़ में जीत कर लाए थे। बाकी हॉकी टीम है, तो हमारी हॉकी टीम ने कुल मिलाकर 8 गोल्ड मेडल के साथ टोटल मिलाकर 13 मेडल जीते हैं। केडी जाधव ने प्यारे बच्चों कांस्य पदक जीता था, याद रखिएगा, हेलसिंकी ओलंपिक में। ये कांस्य पदक कुश्ती में मिला था इन्हें, और ये स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्ति हैं जो व्यक्तिगत कोई पदक लेकर आए। केडी जाधव एग्जाम में आता है। तो जो मैंने पीले किए हुए इन पर ध्यान दीजिएगा। कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था वेट लिफ्टिंग में सिडनी ओलंपिक ऑस्ट्रेलिया में 2000 में, वर्ष 2000 में। ये भारत की पहली महिला बनी प्यारे बच्चों जो ओलंपिक में पदक जीत कर लाई। अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता था बीजिंग ओलंपिक में, चाइना में हुए थे वर्ष 2008 में। व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने अभिनव बिंद्रा। ठीक है जी, गोल्ड मेडल। ठीक है जी, आगे चलें। ऐसे ही ये पूरे गगन नारंग, योगेश्वर दत्त ने, देख लीजिएगा, मैं इंपोर्टेंट बता रहा हूं। जैसे पीवी सिंधु, ये पहले 2016 में रजत पदक जीती
और फिर 2020 के टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक। तो बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु ने लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीता। साक्षी मलिक ने कांस्य पदक जीता था कुश्ती में प्यारे बच्चों 2016 में रियो ओलंपिक में। ये पहली महिला रेसलर हैं ओलंपिक में पदक जीतने वाली। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था भाला फेंक में टोक्यो में वर्ष 2020 में। इंपोर्टेंट है, ये भारत के दूसरे व्यक्तिगत पर्सन बने गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले। पीवी सिंधु को दूसरा मेडल मिला था टोक्यो में, ये कांस्य पदक था, और सिल्वर मेडल इन्हें मिला था यानी कि बैडमिंटन में। ठीक है, बाकी सभी लोग हैं ये मैंने आपको बताए हैं, इन्हें देख लो। मनु भाकर ने आप जानते हैं 2 मेडल जीते थे पेरिस ओलंपिक में। ये एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी और इन्हें दोनों ब्रॉन्ज मेडल मिले थे। तो ये पूरी लिस्ट है कौन सा खिलाड़ी किससे संबंधित कब मेडल मिला, एक बार नजर डाल लीजिएगा। अब लास्ट में 5 प्रश्न पूछता हूं, वो बताइए पेरिस ओलंपिक जो है 2024 के, इनका शुभंकर क्या था? आपके सामने ऑप्शन है, कमेंट में जवाब दीजिएगा 5 प्रश्नों के। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां है और इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1894 में बनी। मुख्यालय आप बताओगे। पेरिस 2024 के ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। समापन और मैंने दोनों के बताए हैं आपको, याद रखिएगा। चौथा प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? इनमें से कौन है वो वर्तमान में भी हैं? और 5वां प्रश्न है, पेरिस 2024 के ओलंपिक में किस भारतीय एथलीट ने 2 कांस्य पदक जीते हैं? तो भैया कौन है? अमन सहरावत, स्वप्निल कुसाले, सरबजोत सिंह, मनु भाकर, वो भी जवाब आप कमेंट में बताएंगे। तो ये हमने पूरा ओलंपिक का मामला 15 मिनट के अंदर खत्म किया है। ऐसे ही टॉपिक लगातार इंपोर्टेंट कंटेंट के साथ आपको मिलते रहेंगे। वीडियो से जरूर जुड़ें और कमेंट में बताएं कि कैसी लग रही है और कौन से टॉपिक्स आप चाहते हैं। और मैं अपनी तरफ से तो लाऊंगा ही इंपोर्टेंट सोच के, आपको जो लगे आप बता सकते हैं, उन टॉपिक्स को कवर करेंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों।